बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित किया गया है। हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को। जूनियर डॉक्टर की प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला इस वक्त आ चुका है। आपको बता दें कि आज सवेरे से ही सुनवाई जारी थी और इस पर अब हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। तो जूनियर डॉक्टर्स की प्रदेश व्यापी हड़ताल अब हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित की गई है। यह बड़ा फैसला इस वक्त हाईकोर्ट का सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जबलपुर से बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की 4 दिनों से चली आ रही इस हड़ताल को अवैध घोषित किया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, सुनवाई जारी थी, अब आदेश भी सामने आ गया है। जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल को हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया। जी हाँ, प्रदेश की जनता के लिए ये बेहद राहतकारी आदेश हाईकोर्ट का माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में आज चौथे दिन जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार दे दिया है। हालांकि हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा है, लेकिन हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो अंतरिम आदेश आया है, उसमें जूनियर डॉक्टर्स की प्रदेश व्यापी हड़ताल को गलत बताया है। हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की डिवीजन बेंच लगातार आज इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और अपना जजमेंट देते हुए, अंतरिम आदेश देते हुए इस प्रदेश व्यापी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध कहा है। बता दूं आपको कि साल 2014 में शैलन सिंह नाम के एक शख्स की ओर से एक PIL दायर की गई थी और इस जनहित याचिका में कहा गया था कि डॉक्टर्स जो कि अत्यावश्यक सेवाओं में आते हैं उनको हड़ताल नहीं करना चाहिए। इस मामले पर इससे पहले भी साल 2014 और 2018 में जबलपुर हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश था कि जूनियर डॉक्टर्स इस तरह से हड़ताल पर नहीं जा सकते। लेकिन फिर जब हड़ताल कर दी गई थी जूनियर डॉक्टर्स की ओर से प्रदेश व्यापी, तो याचिकाकर्ता शैलन सिंह की ओर से एक अंतरिम आवेदन इसी याचिका में दायर किया गया था और आज इस मामले पर सुनवाई की गई। सभी पक्षों को हाईकोर्ट ने सुना, जूनियर डॉक्टर्स के पक्ष को सुना और साथ साथ पर याचिकाकर्ता और राज्य सरकार को सुना। राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव की ओर से लंबी दलील दी गई और ये कहा गया कि जिस तरह से मानदेय को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर आमादा है, हड़ताल लगातार कर रहे हैं, ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि प्रदेश के हालात प्रतिकूल है। न सिर्फ कोविड ड्यूटी की जरूरत है, बल्कि पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की कंसिक्वेंसेस देख रहा है, ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पर आना चाहिए और सरकार उनकी बातों पर, मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है। 6 में से 4 मांगे तो लगभग सरकार मानने के लिए भी तैयार है। ऐसे में ये तमाम तरह की दलील जो थी राज्य सरकार की ओर से दी गई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने लंच पर जाने से पहले तकरीबन 1:30 बजे जूनियर डॉक्टर्स को ये विकल्प दिया था कि वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें, बहाल करें और उनके पास एक विकल्प है कि वो राज्य सरकार के आश्वासन पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अब लंच के बाद जब दोबारा सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई करते हुए अपना जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें यह कहा है कि जूनियर डॉक्टर्स की प्रदेश व्यापी हड़ताल को वैध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है। लिहाजा अब हाईकोर्ट के आदेश के चलते मध्य प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में जो जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे थे उनको अपने काम पर वापस आना होगा। जाहिर सी बात है, प्रदेश आदेश माना जा सकता है, क्योंकि अब जूनियर डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल खत्म करके काम पर वापस आना होगा। जी विजेंद्र, आप हम लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ये बड़ा अपडेट आपको, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई हाईकोर्ट का फैसला अब सामने आ चुका है। हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की इस प्रदेश व्यापी हड़ताल को अवैध करार दिया है, यानी कि अब इस हड़ताल को खत्म करना पड़ेगा। विजेंद्र, अब जिस तरह से कानून का ये फैसला आ चुका है तो अब हड़ताल तो खत्म करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जूनियर डॉक्टर्स में जो विरोधाभास एक आ चुका है वो जरूर रहेगा कहीं ना कहीं। देखिए, विरोधाभास हो सकता है, लेकिन जहां तक हम हाईकोर्ट के जजमेंट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट का जजमेंट बंधनकारी है तमाम जूनियर डॉक्टर्स पर, और यदि वो इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की नाफरमानी की कार्रवाई भी की जा सकती है। लिहाजा ये हाईकोर्ट का जजमेंट बंधनकारी है और इस आदेश के तहत तमाम जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करके अपनी कोविड ड्यूटी सहित जो तमाम ड्यूटीज है, चूंकि एस्मा मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही लागू कर दिया है, लिहाजा अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करना होगा, काम पर वापस आना होगा, हड़ताल खत्म करनी होगी। और अगर जूनियर डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते तो वो हाईकोर्ट के जजमेंट का, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करते हैं और तब उस स्थिति में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि बता दूं आपको कि हाईकोर्ट का आदेश का जो विस्तृत फैसला है उसकी प्रति जो है उसको आने में अभी वक्त है, लेकिन इंटरिम तौर पर, प्राथमिक तौर पर जो कोर्ट आदेश है, अभी हाईकोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है, इसके तहत ये साफ हो गया है कि सरकार की दलीलें सुनने के बाद, जूनियर डॉक्टर्स की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल को खासतौर पर इस समय अवैध पाया है।
निश्चित तौर पर दर्शकों को ये बड़ा अपडेट भी हम लगातार दे रहे हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई जारी थी, जिस पर अब ये फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताया है और लिहाजा अब जूनियर डॉक्टर्स को ये हड़ताल खत्म करनी ही पड़ेगी। विजेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा था कि कई और राज्यों से भी लगातार समर्थन जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल को मिल रहा था, 4 दिन से यह हड़ताल जारी थी, अब फैसला भी आ चुका है। लेकिन इसके बाद अब देखना होगा कि जूनियर डॉक्टर्स की इस पर प्रतिक्रिया किस तरह की रहती है। ये प्रतिक्रिया जूनियर डॉक्टर की है वो देखने लायक होगी। लेकिन अगर हम हाईकोर्ट के जजमेंट की ही बात करते हैं तो हाईकोर्ट का जजमेंट आपको बताया कि इसका पालन करना ही होगा जूनियर डॉक्टर्स को। ये आपस में उनके संगठन के बीच में विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच से यह आदेश हुआ है क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा, लिहाजा किसी भी शहर की बात करें वहां पर जूनियर डॉक्टर्स जो अपनी हड़ताल कर रहे हैं उनको वो हड़ताल खत्म करनी होगी, उन पर वापस आना होगा और अपनी ड्यूटी की सिटीजन करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। तो एक बार फिर से दर्शकों को ये बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मध्य प्रदेश में 4 दिनों से जारी थी। जूनियर डॉक्टर्स ने लगातार अपनी मांगों को रखा था और सरकार ने भी उन मांगों को माना था, लेकिन सरकार का कहना था कि 6 में से 4 मांगों को माना जा चुका है और अब जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस ड्यूटी पर लौटे, अन्यथा एस्मा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर जूनियर डॉक्टर्स का भी साफ कहना था कि वालाखिलाफी सरकार कर रही है, लेकिन अब साफ तौर पर हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला सुना दिया गया है कि जूनियर डॉक्टर्स की यह हड़ताल अवैध है, इसे अवैध करार दे दिया गया है। लिहाजा अब देखना होगा कि किस तरह से आगे स्थिति साफ होती है। हालांकि कानून के हिसाब से अगर इसे समझा जाए तो निश्चित तौर पर कानून का पालन करते हुए जूनियर डॉक्टर्स को यह हड़ताल खत्म करनी ही होगी।